नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आ गया आपका दिन, आपका समय, क्योंकि दोस्तों इस सावन की पहले ही दिन यह दो दिव्य शक्ति, यह दो देवता आपके घर आने वाले हैं और आपको जो मांगे हैं अपने भगवान से, जो इतनी सालों से मांग रहे हैं, वह अब मिलने वाला है, वह पूरी होने वाले हैं। यह दो देवता आपकी सपने को साकार करने खुद आपके घर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आपकी किस्मत को बदल देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले और शांत होकर देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसा बड़ा चमत्कार आपने कभी सोचा नहीं होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यह आया है। पूरे 500 साल बाद इस सावन के समय में आपको यह दिव्य शक्ति आपके कर्मों का फल देने आए हैं। दोस्तों, ऐसा चमत्कार सभी की किस्मत में नहीं होता है। दोस्तों, जिसे भगवान ने चुनता है, उनको भक्ति के भाव से प्रसन्न करता है, उसी के जीवन काल में ऐसा अद्भुत चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, वही शुभ फल आपके लिए आए हैं, वह सब गुण आप में है। अपने पिछले कई सालों से देवी देवता को पूजा पाठ सच्चे दिल से करते आए हैं। आपने उनसे कुछ नहीं मांगे, सिर्फ अपने साथ परछाई की तरह अपने दिल में रखने के लिए, अपने साथ हमेशा रहने के लिए मन्नाट्य मांगे। दोस्तों, अपने कभी लालची नहीं किया, और इसी के कारण यह देवता आपके मन की मांगे पढ़ चुकी है। आपने यह देवता का दिल जीत लिया और आपके इरादे को जान ली है। और यह सब देखने के बाद आपको अब जीवन में जो मिलने वाला है दोस्तों, सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम दिल और दिमाग शांत करके देखना और अकेले ही देखना, क्योंकि दोस्तों आने वाले 48 घंटे के अंदर में आपको ऐसे 8 बड़े संकेत मिलेंगे जिससे कि दोस्तों आपको समझना होगा। तभी दोस्तों आपके जीवन का उद्धार हो सकता है, आपके जीवन में ऐसा शुभ घड़ी आ सकता है। दोस्तों, यह संकेत के रूप में आपको बता दें कि आने वाले 4 दिनों के अंदर में कोई ऐसी आपके घर में जीव जंतु आए। हो सकता है कि सांप हो, नंदी बाबा हो, या फिर कोई साधु संत हो। तो दोस्तों, आप उसे अनादर न करना, उस साधु को कुछ ना कुछ देकर भेजना, और यदि नंदी बाबा हो तो उसे कुछ खिलाकर ही जाने देना, और यदि कोई सांप हो तो उसे कभी भी मारना मत, उसे भगा देना। क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा लेने ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे जो कि आपको उससे समझना होगा, तभी यह दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जो देने आए हैं वह मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप देखेंगे कि आने वाले 48 घंटे के अंदर में आपका किस्मत कैसे बदलता है, आपका भाग्य कैसे रातों रात बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस सावन के पवित्र महीने बहुत ही शुभ जाने वाले हैं। बहुत सालों बाद ऐसा सावन माह आया है। और याद रखना, इस समय और काल के अनुसार शक्तियां जीवन काल में आती हैं और कुछ ना कुछ देकर चली जाती हैं। तो अब जिस प्रकार की आपकी कुंडली, आपकी राशि में ग्रह दशा बन रही है, उसके अनुसार यह 2 बड़े देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। आपसे 3 चीजों की मांग करेंगे। यदि आपने इनकी इस मांग को पूरा कर दिया तो आप यकीन मानिए आपके भाग्य दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमक उठेगी, और फिर आप जो भी चाहेंगे वह आपके कदमों में आगे। रेखा जी, हमें तो आपकी हर एक तकलीफ, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण यह रहेगा कि यह तो देवता आपकी सबसे बड़ी अच्छा कहा और आपके सौभाग्य के निर्माता बन जाएंगे। आपके द्वारा बोली गई हर एक बात को सच करने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब समस्या आपकी चाहे कैसी भी हो, चाहे आप कर्जे से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, काम धंधा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो वह भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। लाखों करोड़ों की इनकम होने लगेगी। यदि शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रुओं का तुरंत नाश हो जाएगा और आपका घर दौलत, खुशियों से और प्रेम से भर जाएगा। यह मित्रों, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अब तक तड़प रही थीं। विस्तार इच्छाएं आपकी आने वाले समय में देखते ही देखते पूरी हो जाएगी, वह भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो बस आपको करना यह होगा कि इन 2 देवताओं को पहचान लेना है और इनकी मांग को पूरा कर देना है। जी, हम तो यही होता है जब लोग अनजाने में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो दिव्य शक्तियां कब आती हैं, कब चली जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और इस प्रकार जीवन में कभी भी कष्ट से मुक्ति प्राप्त ही नहीं होती है,
क्योंकि जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दे सकते हैं, यानी हमारी देवी देवता, उन्हें तो हम कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। तो अब आपके पास यह एक सुनहरा मौका आ चुका है। अब हम आपको सारी बातें पूरे विस्तार के साथ, बहुत ही गहराई के साथ और पूरे ज्योतिषीय आकलन और गणितीय आकलन के आधार पर समझाने जा रही है। जो भी बातें हम आपको बताएंगे कि पूर्ण रूप से शास्त्रों से ली गई हैं और 100% प्रमाणित है। जो इंसान इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेगा, हम लिख कर दे सकते हैं कि आने वाला समय उसके लिए हीरे मोतियों से भरा होगा। उसका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। वह जीते जी स्वर्ग का आनंद। भैया जी हाँ मित्रों, तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारी गलतियां, आकलन के बाद इस वीडियो में जो जानकारी हम दे रही हैं वह 100% प्रमाणित है और जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाली है। तो बस आपसे यही एक निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, हमारे साथ तक बनी रहे। हम आपको यह तो बताएंगे ही कि एक कौन से देवता हैं और कब आपके जीवन में आएंगे, आपके घर में आएंगे और किस चीज की मांग करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी बता देंगे जिसे आपको केवल एक बार करना है और उसके बाद इन दो देवताओं की दिव्य शक्ति आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि जीवन भर आप हाथ पकड़कर चलेगी जी। हमें तो आपका हाथ पकड़कर चले कि तो बस पूरे धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखें, ठंडे दिमाग से हर एक बात को समझने का प्रयास करें। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, बस आपको हमारा साथ देना होगा, तभी आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। मित्रों, याद रखना कि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वह माता रानी के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों के माध्यम से आपके पास माता रानी की मां काली की दिव्य कृपा और आशीर्वाद भी पहुंच रही होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए दुगना फायदा होता है। पहला तो जो उपाय हमने बताया उसे कर लेने से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। दूसरा कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाते हैं। तो बस बिना समय गंवाएं आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि माता रानी को पूरे भक्ति भाव से याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां काली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद करेंगी और आपके जीवन से हर एक कष्ट तो मिटा डालेंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आएं, आपके चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कुराहट आए जो कभी भी ना जाए। और यकीन मानिए कि हम माता रानी से भी दिन रात यही निवेदन करते हैं कि हे माता रानी, हमारे हर एक सब्सक्राइबर के जीवन को खुशियों से भर दो, हर एक इच्छा इनकी पूरी कर दो। बस आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी यहां केवल और केवल सच्चा ज्ञान होता है और माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम धर्म और ज्योतिष को एक साथ लेकर चलें, क्योंकि ज्योतिष भी तो धर्म की एक शाखा है। यदि केवल ज्योतिष की बातें की जाए और उपाय हल्की फुल्की बता दिए जाएं और धार्मिकता को दिल में पैदा न किया जाए, ईश्वर के लिए प्रेम और भक्ति भाव पैदा न किया जाए, तो सारी उपाय निष्फल होने लगते हैं और ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भी असफल होने लगती हैं। याद रखना कि बिना भक्ति, बिना वैराग्य और बिना अभाव के ज्योतिष गूंगा और बहरा है। ना तो वह कुछ सुन सकता है और ना ही वह कुछ बोल सकता है।
इसीलिए धर्म, आस्था और विश्वास के साथ ईश्वरीय कृपा को हाथ में लेकर जो भी कुछ बोला जाएगा, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वह सच हो जाएगा। यही है ज्योतिष की विशेष स्थिति। तभी तो हम माता रानी के बहुत ही छोटे से तो छुट्टी वर्ग है, लंबे समय से माता रानी की सेवा की है, तो माता रानी ने हमें इतना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम उपाय बता देते हैं। हजारों लोगों के जीवन में उन उपायों से बहुत बड़े हैं। किसी का भयंकर से भयंकर कर्जे से मुक्त हो गया, लोगों की बीमारियों का वास हो गया था, तो कुछ उपाय हमने बताएं और उनके जीवन से बीमारियों का अंत हो गया। किसी की नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी भी लग गई, और कुछ लोगों के घर तो संतान सुख ही नहीं था, लेकिन माता रानी की प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से उन्हें आज संतान सुख भी प्राप्त हो चुका है। मित्रों, यह सब कुछ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से ही होता है। बाकी हम तो एक छोटे से माध्यम मात्र हैं, माता रानी का ही कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप हमारी भावनाएं, हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब कुछ लोग यहां पर ऐसे आ जाते हैं जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि गुरुजी जल्दी से बात बताओ, पॉइंट की बातें बताओ। मित्रों, ऐसे लोगों से हमारा केवल इतना सा कहना है कि यदि आप धार्मिक चर्चा पर भी समय नहीं दे सकते हैं, ईश्वर की भक्ति, ज्ञान को प्राप्त करने में यदि समय नहीं दे सकते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। मेरे बंधुओं, क्योंकि ज्ञान, धर्म और ईश्वर की कृपा बिना समय दिए प्राप्त नहीं हो सकती है, और हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं पूर्ण रूप से शास्त्रीय प्रामाणिकता के साथ होती हैं, और उनकी गहराई भी हम आपको समझाते हैं, ताकि आपको इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझने में परेशानी ना हो और आप इनके महत्व को समझते हुए इन उपायों का प्रयोग करना शुरू करें। तभी तो आपको इनसे लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब पूरे भाव के साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी है जो बड़ी देवी शक्तियां जो आपके घर सावन मास प्रारंभ होने से पहले आने वाली हैं और आपके बाकी को चमकाने वाली है। आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, बस बदले में आपसे 3 चीजों की मांग कर रही हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान से सारी बातों को समझना, क्योंकि कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको लोड करनी पड़ेगी, वरना आप भूल जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने कि 22 तारीख से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो बस 22 तारीख से भोलेनाथ का पूजन शुरू कर देना है और भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा सही नहीं है। यदि ऐसा होता तो लाखों लोग भोले बाबा की सेवा करते हैं सावन के महीने में, लेकिन खुशियां गिने चुने लोगों के जीवन में ही आती हैं। सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद क्यों प्राप्त नहीं हो जाता है? इसके पीछे कारण यही है कि लोग इन बातों को नहीं समझते हैं कि भोले बाबा की पूजा प्रारंभ करने से पहले भी जीवन में कुछ जरूरी कार्य करने पड़ते हैं, कुछ छोटे बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। याद रखना कि आप जिंदगी सेवा करने जा रहे हैं भी कोई साधारण देव नहीं है। देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सावन प्रारंभ होने से पहले कौन सी है वे 2 देवता जो आपके घर के दरवाजे पर आएंगे, आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और परिवर्तन लेकर आएंगे। यदि आपने उन्हें पहचान लिया और जो 3 चीजें वह आपसे मांग रहे हैं वही चीजें आपने उन्हें दे दी, तो जी हमें तो यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा, वरना पूरा सावन का महीना आपके लिए खाली चला जाएगा। आप चाहे कितनी ही सेवा करना, भोले बाबा की आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। यह बंधु तो जरा ध्यान से समझना, सारी बातें भोले बाबा के पास 2 सबसे प्रमुख गए हैं। उनके पहले गणपति जी, हमें तो यानी गणेश जी करो कि गणेश जी भोले बाबा की जितनी भी गण हैं, युवक हैं, उन सबके प्रमुख हैं, इसीलिए उनका नाम है गणपति यानी गणों के अधिपति। तो सबसे पहले तो आपके यहां गणेश जी का ही आगमन होगा। अब याद रखना कि इसी वजह से आपकी राशि और कुंडली में भी कर्क राशि में बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। खुद के अधिपति गणेश जी हैं और बुध आदित्य योग के साथ मिलकर आपके जीवन में
राज्यों का निर्माण करने जा रहे हैं। यह भोले बाबा की कृपा ही तो है और गणपति का आशीर्वाद ही यह तो है जो आपके लिए इतना विशेष राजयोग बना हुआ है। तो अब गणपति आपसे क्या मांग रहे हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझो। याद रखना बंधुओं कि आप जब से इस वीडियो को सुन रही है, आज इसी वक्त से एक नियम बना लें कि रोज शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ करेंगे और जल का चिंतन करेंगे और एक गाय के घी का दीपक वहां अवश्य जलाएंगे ही चलाएंगे। याद रखना मित्रों, रोज शाम के समय यानी जब दिन और रात दोनों मिल रहे होते हैं, जैसे गोधूली कहा जाता है, और यही वह समय होता है जिससे हमारी शास्त्रों में प्रदोष काल भी कहा गया है। इस समय का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का समय होता है, माता पार्वती का समय होता है। जी, हमें तो इस समय पर आपको अपने घर के दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना ही चलाना है। इस नियम को तोड़ना ही नहीं है और इस नियम को आप लगातार पूरे सावन के महीने भी करते रहेंगे। अब दूसरा कार्य जो आपको करना होगा, शाम के समय ही करना है। दोस्तों, इसे जरा ध्यान से सुने। अगर हो सके तो सावन महीना प्रारंभ होने तक रोज शाम के समय आपको गाय को हरी घास खिलानी है। यह मित्रों, यह बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो गणेश जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और याद रखना कि गणेश जी अगर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में बरकत आने से दुनिया की कोई ताकत हो कहीं नहीं सकती है, क्योंकि आप खुद ही समझिए गणेश जी किस ग्रह के अधिपति हैं। बुध ग्रह की, और बुध कौन है? उधर है वाणिज्य और व्यापार के देवता। तो जब आपकी बॉडी और बुद्धि दोनों स्थित रहेंगी और व्यापार में उन्नति होगी तो क्यों नहीं आपकी बताई कि ऐसा रुपए, धन दौलत और क्रीम सब कुछ क्यों नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यह बहुत ही आवश्यक है कि इन उपायों को आपको सावन महीना प्रारंभ होने तक लगातार करते रहना होगा। प्रतिदिन कोशिश करें कि गाय को कहीं से भी कुछ भी कैसे भी करके चाहे एक मुट्ठी ही सही घास अवश्य खिला दें। और अंतिम उपाय है तो आपको अवश्य करना है कि रोज शाम के समय प्रतिदिन जब तक सावन महीना प्रारंभ नहीं हो रहा है, रोज गणपति के मंदिर अवश्य चले जाएं। यह बंदूक, यह भी बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया जान पड़ती है, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। अब यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर आपके घर से दूर है या आप काम में कहीं फंस जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप गणपति के नाम से अपने घर के पूजा घर में एक गाय के घी का दीपक अवश्य चलाते हैं। अब जो आपने दरवाजे पर दीपक जलाया है वह तो आपके कुल देवी या देवता के लिए हो गया और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए हो गया, लेकिन पूजा घर में गणपति के लिए आप दीपक अवश्य जलाएं। अब इससे आपको दो फायदे होंगे कि आप पूजा घर में दीपक खाली तो साथ में कोई ना कोई प्रसाद भी अवश्य रखेंगे और गणपति की आरती वगैरह भी करेंगे। इससे गणपति आपके दरवाजे पर आएंगे तो आकर्षित होकर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और याद रखना कि जब गणपति प्रवेश करते हैं तो भी अकेले प्रवेश नहीं करते हैं, उनके साथ माता लक्ष्मी भी अवश्य ही प्रवेश करती है। यह आशीर्वाद स्वयं माता लक्ष्मी ने ही उन्हें दिया था कि जहां भी गणेश जी जाएंगे उनके साथ माता लक्ष्मी अवश्य चाहेंगी ही। इसीलिए आपने तस्वीरों में देखा होगा कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी अवश्य होते ही हैं। तो यह तीन काम आप निश्चित तौर पर करने ही हैं जब तक कि सावन का महीना प्रारंभ नहीं हो रहा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोले बाबा के दूसरे दूत हैं, स्वयं भैरव मित्र, और क्रूर हैं और आपके द्वारपाल हैं, रक्षक हैं। तो भैरव भी आपके दरवाजे पर भ्रमण करने अवश्य आएंगे ही आएंगे। और इस बात का प्रमाण आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि जब तक सावन का महीना प्रारंभ नहीं होता है, इन दिनों में, बीच के दिनों में आप किसी दिन दरवाजा खोलेंगे और आपके दरवाजे के सामने कुत्ता आपको या तो बैठा लेटा या खड़ा अवश्य ही मिल जाएगा, हर हालत में मिलेगा। और वह इसलिए क्योंकि वह भैरव का प्रतीक है, भैरव का वाहन है। तो आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है। इंतजार ना करें कि आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आए, तब समझेंगे। और अब आप हमारी बात का यकीन करके इस उपाय को करेंगे। ऐसा ना करें। दिव्य शक्तियों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है। अगर आपको नहीं करना है उपाय, अगर आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, धर्म पर भरोसा नहीं है, आस्था ही नहीं है,
तो कोई बात नहीं है, आपकी जो मर्जी आओ करें। इस वीडियो को भी आप इसी वक्त छोड़ दें, क्योंकि अधर्मियों के लिए और नास्तिकों के लिए इस वीडियो में कोई भी बात नहीं है। यहां केवल धर्म प्रेमी और भागवत प्रेमी लोगों के लिए ही ज्ञान है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी अधर्मी अपना काम जाने, उनका क्या होगा, भगवान जाने। तू भी तो अब आपको क्या करना है, इसे भी आप ध्यान से सुने। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन अपने दरवाजे पर लाकर करा दें। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में आसपास कहीं भी कुत्ते होंगे। आप कुछ भी अपने हाथ में, बिस्किट ले ले, 2 रोटी ले ले, कुछ भी ले ले, और कुत्ते को अपने दरवाजे पर बुलाएं। शाम के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद और भेज दो रोटी या ऑफिस कुटिया, जो भी कुछ आप देना चाहते हैं। कुत्ते को वही अपने दरवाजे पर खिलाए। याद रखना कि भैरव द्वारपाल हैं, तो आपके दरवाजे की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा होगी। खैर, अब यदि आपके दरवाजे पर स्थापित हो जाते हैं, यानी कि पदस्थ हो जाते हैं, तो याद रखना कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में किसी भी हालत में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। गैरों को असल में स्वयं भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं, और नकारात्मक शक्तियों के लिए तो भैरव काल के समान हैं, उन्हें तो देखते ही निकल जाते हैं। यह मित्रों तो पैरों को आपको दरवाजे पर स्थापित करना होगा, और लगातार सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले यदि हो सके तो उड़ सावन के महीने में भी आप इस क्रिया को करते रहे। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, चमत्कारी और क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। क्योंकि मित्रों, याद रखना कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, परेशानी और संकट आते हैं, वह नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से ही तो आते हैं। लोग किसने किसी प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी ना लग जाती है, कभी कोई टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया हो जाती है, या फिर कभी अनायास ही आपके पीछे पीछे कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति चली आती है। तो इन सब चीजों से बचाव करना बहुत अधिक आवश्यक है। आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपका अपने आप ही बचाव हो जाता है। भैरव आपके द्वारपाल बन जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही साधारण सी क्रिया, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कर लिया है। अब यह जो क्रियाएं हमने आपको बताई हैं, यह क्रियाएं बहुत ही साधारण सी हैं, लेकिन थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मित्रों, याद रखना, यह संसार जैसा दिखता है वैसा असलियत में है नहीं। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेमपूर्ण और आनंददायक सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह संसार बहुत ही क्रूर होता है, और आपने इस संसार की क्रूरता को बहुत अच्छे से महसूस किया है। याद करिए कि जब आप संकट में फंसे थे, आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, तब आपको बचाने कौन आया था? स्वयं आप ही थे, जो अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। आपने कितनी कष्ट, कितनी परेशानियां, कितनी संकट रही हैं, किस किस से दया की भीख मांगी है, किस किस जगह, किस किस मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना है कि है, और कितने प्रश्नों के साथ आप अपने जीवन में आज स्थापित हो पाए हैं। थोड़ी बहुत खुशियों के पल आज आपने देख पाए हैं। इन सब के लिए आपने कितने त्याग और परिश्रम किए हैं, यह आपका दिल जानता है। कई बार तो आप चुपचाप अकेले में बैठकर मन ही मन रोए भी हैं, अपने ही आंसुओं को खुद ही पहुंचकर फिर बाद में उठ खड़े हुए हैं। हालांकि आप हमेशा अपने अपनों से गिरे तो रहे हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता है। सब बहानेबाजी आकर के पीछा छुड़ा लेते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं, बंधुओं की जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि केवल और केवल आपके उद्धार, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने के लिए है। अब इसके लिए आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों से टक्कर ली है और उनसे निकाल कर बाहर आए हैं, उसी प्रकार अब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं भी कर लेनी है कि अब कभी ऐसा बुरा समय आपके जीवन में आए ही ना। याद रखना, मित्रों की भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय और क्रियाएं करते रहते हैं। उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। उनके जीवन में कष्ट यदि आएंगे भी तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं। स्वयं किसी न किसी को माध्यम बनाकर परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य भगवान करेंगे।
इसे याद रखना भी तो हमने खुद अपने जीवन में यह बातें अनुभव की हैं। तभी हम आपको बता रहे हैं, एक बहुत ही सरल सा नियम बना लीजिए। इस संसार में जितने भी सुख, जितने भी आनंद दिखाई दे रही है, बिस्तर क्षण भर के हैं। एक बार मजा आ गया, उसके बाद तुरंत उसका सारा आनंद चला जाता है। लेकिन भक्ति और भगवान से प्रेम में जो आनंद है वह कभी समाप्त ही नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी सलाह हम आपको यही देंगे कि भगवान की भक्ति के मौके को बिल्कुल भी झुकना नहीं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं हमेशा करते रहना। इनसे कभी थकना नहीं और एक दिन वह आएगा जब आपके पुराने पाप कर्म के बंधन कट जाएंगे और फिर आपने जितनी भी भक्ति, जितनी भी पूजा पाठ जाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए की हैं, उन सब का पूरा फल एक साथ आपको भगवान लाकर देंगे। यह मित्रों कई प्रमाण हैं इस बात की कि लोगों ने बहुत लंबे समय तक कष्ट सहे, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ा, भगवान की शरण में बनी रहे और दिन रात प्रयास किए, मेहनत की और भगवान की भक्ति भी की। और फिर एक दिन यह हुआ कि अचानक उनके जीवन में धन दौलत की भरमार हो गई। पता नहीं कहां से कितनी दौलत आई। इस तारीख कष्ट समाप्त हो गए और तमाम उनसे प्रेम करने वाले लोग खड़े हो गए जो उनके विरोधी थे, जो उनके नकारात्मक बातें करते थे, उनकी तारीफ करने लगे और जलने वाले तो बस मुंह फाड़ के उनकी कामयाबी को देखते ही रह गए। यही है भगवान की भक्ति और उनसे प्रेम करने का फल। तो उम्मीद है दोस्तों की जो बातें हमने आपको पता ही है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल डालेंगे। मित्र, हमारे वीडियो थोड़ी लंबी अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत गहरी सीख देकर जाएंगे। इस बात को याद रखना, जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन्हें आप निश्चित तौर पर आज से ही करना शुरू कर दीजिए और निश्चित तौर पर आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव और भोले बाबा आपके द्वारा एक लोटा जल के समर्पण से ही इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आप देखते ही देखते आपका किस्मत बदल जाएगा। आपके सारे दुख दर्द पल भर में समाप्त हो जाएंगे। आपकी सोच हुए सपने एक एक करके पूरी होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आज से आने वाली आपके जीवन बदल चुका है। अब भोले बाबा आपकी किस्मत के सहारे बन चुके हैं, आपके जीवन की हम हमदर्दी बन चुके हैं। आपने जितने भी भोले बाबा को पूजा पाठ की, जल बेल पत्र फूल भगवान की ऊपर चढ़ाई थे, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे कि इस सावन की मां खत्म होते होते आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आपके सारे दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर पागल हो जाएंगे। अपने पिछले समय में जो भी सपने सच के रखे थे वह एक एक करके पूरे होंगे। जी हां दोस्तों, अब बाबा ही आपकी शहर होंगे। आशी, आपका कुंडली में ऐसा राजयोग, धन योग का भी निर्माण हो गया है कि दोस्तों आपके घर धन दौलत से भर जाएगा। आज से ग्रह स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी राहत मिलेगी। घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आज सुधार महसूस करेंगे तथा दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपको उचित मार्गदर्शन देगा। ग्रह गोचर अनुकूल है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी। आपसी संबंधों में सुधार होगा। युवाओं को करियर संबंधित मेहनत के मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। सुकून भरी दिनचर्या रहेगी। युवा वर्ग कोई दुविधा दूर होने से राहत की सांस लेंगे तथा कोई बड़ा फैसला लेने की भी हिम्मत आएगी। यह समय उन्नतिदायक है। मेहनत के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो समय अनुकूल है। कोई कारोबार बढ़ाने संबंधी योजना बन सकती है। इस समय पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर कार्य करें क्योंकि आपको मनोनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। लेन देन में सावधानी रखें। बिजनेस करने वाली महिलाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति से व्यावसायिक गतिविधियों को शेयर ना करें। इस समय पब्लिक रिलेशन तथा मीडिया संबंधी गतिविधियों में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। अपने काम को रचनात्मक रूप देने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना बेहतर रहेगा। किसी भी दुविधा की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करें।
आपको तुरंत समाधान मिलेगा। विद्यार्थियों को आशातीत सफलता मिल सकती है। अचानक ही कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से तनाव दूर होगा। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माई की, जय मां काली, जय भोलेनाथ बाबा की। धन्यवाद।